मॉर्गन, असुर समुदाय के लोगों ने हमारे साम्राज्य को ललकारा है। तुम्हें युद्ध का डर नहीं है क्या? मैं यहाँ तुम्हारे समस्त साम्राज्य को चुनौती देने आया हूँ। चुनौती? कैसी चुनौती? अब यहाँ युद्ध होगा। यदि तुम विजयी हुए तो मैं तुम्हें लाखों स्वर्णिम सिक्के दूंगा, 10,000 कड़े दूंगा। यदि हम विजयी हुए तो हम तुम लोगों से चिंता मुक्त गुरुकुल ले लेंगे। यदि हमने चुनौती स्वीकार नहीं की तो? अवश्य युद्ध होगा, युद्ध निश्चित है। एक बात बताओ, हमें तुमसे किस प्रकार का भय? महाराज, हमारा साम्राज्य पहले निडर था, परंतु अब हमारे साम्राज्य में केवल 4 शक्तिशाली गुरुकुल हैं। चिंता मुक्त शक्तिहीन है। यदि युद्ध हुआ तो परिस्थिति हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। हाँ महाराज, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु मैं चिंता मुक्त को दांव पर कैसे लगाऊं? आचार्य जी, बात हमारे गुरुकुल की है तो हमें ही कुछ करना चाहिए। यदि उन्हें यहाँ युद्ध करना है तो युद्ध ही करते हैं। इस युद्ध में हमारा समुदाय विजयी होगा और टेसा और केविन मुझसे दया की भीख मांगेंगे। मुझे लगता है चुनौती अस्वीकार करके इनका युद्ध में सर्वनाश करना उचित होगा। केविन, ऐसी बातें बोलना शोभा नहीं देता। ये लोग असुर समुदाय के शक्तिशाली लोग हैं, जिनके पास भयावह दिव्य शक्ति है। यहाँ कोई ऐसा है जो इनका सामना कर पाएगा? सत्यवचन, हमारे महाराज भी केवल सम्राट स्तर पर हैं। यदि युद्ध हुआ दुष्परिणाम सारे साम्राज्य को भोगना होगा। महाराज, असुर समुदाय की चुनौती को स्वीकार कर लीजिए। संपूर्ण साम्राज्य को चिंता मुक्त के लिए संकट में नहीं डाल सकते। हाँ महाराज, आपको संपूर्ण साम्राज्य के बारे में सोचना चाहिए। लियो यांग, मैं तुम्हें केवल कुछ ही समय की मोहलत दूंगा। और हाँ, हमारे साम्राज्य की सुरक्षा भी अभी भी नष्ट है ना? केविन, तुम भी साम्राज्य का हिस्सा हो तो साम्राज्य के बारे में सोचो। सत्यवचन, केविन, तुमने किसी को क्रोधित किया होगा। ये तुम्हारा दोष है, तो इसका परिणाम साम्राज्य क्यों भोगे? असुर समुदाय के लोग क्या मेरे लिए आए हैं? मैं आचार्य जी को संकट में नहीं डाल सकती। यदि उन्हें युद्ध ही करना है तो हम तैयार हैं। नहीं टेसा, ये सब तुम्हारे आचार्य का किया धरा है। तुम क्यों शामिल हो रही हो? अपनी माँ का कहा मानो और चिंता मुक्त को छोड़ दो। माँ, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। मैं अपने गुरुकुल का साथ दूंगी। फिर से सोच लो। जी, मैंने सोच लिया है। योद्धा योगी कब से युद्ध से भयभीत होने लगे। तो ठीक है, जब तुम दोनों को ही चुनौती स्वीकार है, हम युद्ध करेंगे। महाराज, चुनौती स्वीकार करें। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं चुनौती स्वीकारता हूँ। परंतु यदि हम पराजित हुए तो उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम पराजित नहीं होंगे। उन्हें तो युद्ध ही चाहिए ना, तो युद्ध होकर रहेगा और उसके परिणाम के लिए हम दोषी नहीं होंगे। युद्ध की घोषणा करो। राजकुमारी जी को इन दोनों के प्राण चाहिए, है ना? वो तो उनके पास ही खड़ी है, फिर सीधे सीधे उन्हें मृत्यु के घाट क्यों नहीं उतार देती? साम्राज्य पर दबाव डालने का तामझाम क्यों करना? संभवतः जादूगरनी जी को उन्हें सताने का मन होगा। शिष्य, विजयी भवा। यदि थक जाओ तो कहना। अवश्य। वहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं बेकार व्यक्ति। मुझे आत्मनिर्भर होना होगा। चिंता ना कीजिए आचार्य जी, हम अवश्य विजयी होंगे और तुम्हें तड़पाएंगे। किसने सोचा था कि तुम आचार्य जी की द्वितीय शिष्या होगी? प्रणाम प्रथम शिष्या। मुस्कान की चमकान कहीं और, अन्यथा तुम पिटोगी। इसकी बातों से ये जादूगरनी जैसी लगती है। ये क्या चल रहा है यहाँ? शिष्य, याद रहे, युद्ध के दौरान तुम्हें असुर समुदाय से पराजित होना होगा। निश्चिंत रहिए आचार्य जी, मुझे पता है क्या करना है। हमारे साम्राज्य को पराजित होना होगा, केविन की मृत्यु होगी और चिंता मुक्त मेरा होगा। अन्य गुरुकुल के वरिष्ठ आचार्यों, मेरी सहायता करना और असुर समुदाय से पराजित होना। यह युद्ध मोमबत्ती जलने से बुझने तक चलेगा। यदि तब तक कोई विजयी नहीं हुआ तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। और हाँ, यदि चिंता मुक्त विजयी हुई तो साम्राज्य विजेता होगा। कोई आपत्ति नहीं। मार्ग, चलो जाओ। क्या तुम्हारे साम्राज्य में कोई और बचा है? मैं। तुम? भ्राताश्री, अब देखिए, साम्राज्य के लिए युद्ध करना हमारा कर्तव्य है। अरे नहीं, मैं घायल हो गया, युद्ध नहीं कर सकता।
ये एक सच्चा युद्ध है, मेरा हाथ कट गया, पराजय स्वीकार है। तू ऐसे ही पराजय स्वीकार कर रहा है? तुम्हारा साम्राज्य इतना दुर्बल है? मैं कहता हूँ तू नाटक कर रहा है और अच्छा कर सकता है क्या? मुझे लगता है तुम जानबूझकर हारे। बकवास बात, मैं इतना नाजुक हूँ, मुझसे और चोटें नहीं सही जाती। लज्जास्पद, पीछे हटो। अरे छोटे शिष्य, तूने साम्राज्य के लिए युद्ध किया, साम्राज्य के लिए चोट खाई। मैं निश्चित करूंगा तुझे बाद में पुरस्कार मिले। हाँ, साम्राज्य के लिए युद्ध करना एक गौरव है, ये गौरवशाली घाव है। ठीक है, अब बस चुप रहे। साम्राज्य से कोई और मुझे चुनौती देगा? मैं तैयार हूँ। जाओ शक्तिशाली आत्मिक पशु, मेरे प्रहारी कुत्ते, जाओ 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 जाओ। महाराज, ऐसा नहीं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता और बलिदान नहीं देना चाहता, लेकिन मेरा सबसे शक्तिशाली आत्मिक पशु प्रहारी कुत्ता, इसमें युद्ध शक्ति नहीं है। ये आत्मिक पशु है, क्या ये बस एक छोटा काला कुत्ता नहीं है? आपको क्या ज्ञान, मैंने इसका ध्यान से पालन किया। ये प्रहारी कुत्ता सबसे शक्तिशाली है, ये तो बस कुत्ता दिखाई देता है। ठीक है, पीछे हटो। सुनो सम्राट लियो यांग, साम्राज्य में कोई शिष्य बचा है? हाँ। दिव्य आत्मा गुरुकुल और चिंतामुक्त गुरुकुल ज्यादा संपर्क नहीं करते हैं, फिर भी वो इच्छुक हैं हमारे चिंतामुक्त गुरुकुल के लिए युद्ध करने को। चलो देखे दिव्य आत्मा गुरुकुल के शिष्य को। जाओ, असुर को पराजित करो। अपनी चाल चलो। रुको नहीं, आज द्वंद्व युद्ध के लिए मौसम अनुकूल नहीं है। मैं पराजय स्वीकारता हूँ। क्या ये नहीं हो सकता? लड़ने क्यों गए थे जब पराजय ही स्वीकार करना था? मैं उतावला मत हो, उतावला मत हो। साम्राज्य के लिए युद्ध करना हमारा कर्तव्य है, हमें जाना चाहिए। नहीं सोचा था तुम्हारा चिंतामुक्त गुरुकुल इतना अप्रिय होगा। सब इच्छा करते तुझे मृत्यु प्राप्त हो। बकवास बात, हम स्पष्ट युद्ध कर रहे हैं साम्राज्य के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं एक आत्मा पशु संचालक हूँ। मेरा आत्मा पशु नहीं मानता तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बाहर वालों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अगला कौन है? कौन आगे बढ़ रहा है? आगे आओ। अब मैं जाऊंगा। केलब क्लार्क, अच्छा है तुम वहाँ मत जाओ और अपने आप को लज्जित मत करो। चुनौती स्वीकार है। अरे छोटी बहन, तुम अपने गुरु भाई पर विश्वास नहीं करती? मैं तुम में से किसी पर विश्वास नहीं करती। टेसा, तुम नहीं जा सकती। वो असुरी संप्रदाय के लोग निष्ठुर हैं। तुम उनका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकती। माँ, ये मेरे जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। मेरा जाना आवश्यक है। मुर्गी का पाव। लगता है तुम भी पराजय स्वीकार करने आई हो। तुझे प्रथम आक्रमण करने देता हूँ। ठीक है तब। तू सत्य वचन बोल रही है? मैं चिंतामुक्त गुरुकुल की प्रमुख शिष्या हूँ। मूर्ख, वो चिंतामुक्त गुरुकुल से है, क्या तूने ये नहीं देखा? अगला कौन है? मैं तैयार हूँ। असुर 2 और 3, तुम दोनों एक साथ जाओ। निश्चित करो, उसे पराजित कर दो। हाँ। अरे क्या तुम्हें नियम नहीं पता? ये एक का युद्ध होना चाहिए, तुम 2 भेज रहे हो एक साथ, इसका क्या अर्थ है? क्या नियम एक का युद्ध कहता है? हाँ, मैं बताना भूल गया। इस युद्ध के ऐसे कोई नियम नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। अब बस उसे समाप्त कर दो। आचार्य जी, चिंता मत करिए, चाहे 2 ही क्यों ना हो, हमें जीतना ही है। मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। जादूगरनी, युद्ध में शामिल हो जाओ। क्या? मैं? हाँ,